पति पत्नी में छोटी मोटी कहा सुनी तो होती रहती है। हाँ हाँ बेटा, लेकिन एक दूसरे के प्रति विश्वास को खोना नहीं, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी डोर है जो इस रिश्ते को बांधे रखती है। माँ, आप आराम कर रही हैं? हाँ बेटा, तेरे बाबूजी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, पर तुम सबसे दूर हो इसका बहुत अफसोस हो रहा है। यश, यश बेटा, तू खुश है ना? जी माँ, बहुत जल्दी आपसे मिलने आ रहा हूँ, मिलकर बात करता हूँ। अच्छा बेटा, पर सुन, तू अकेले मत आना, आरती को भी लेकर आना। लाएगा ना? वो मम्मी जी, आप अपना ख्याल रख रही है ना? डॉक्टर का कहना मानिएगा और भरपूर आराम कीजिएगा। मैंने वैद्य जी से भी बात कर ली है। जब आप वापस आएंगी तो उनके दिए गए तेल से मैं आपकी घुटनों की मालिश भी कर दूंगी। खुश रहो बेटा। अरे जब इतना ध्यान रखने वाले, सेवा करने वाले बहू बेटे हो तो दर्द भी घबरा के भाग जाएगा। अच्छा सुन बहू, बेटा अब मेरे यश को एक ऐसे बंधन में बांध ले जिससे वो तुझसे कभी नाराज होकर मुंह ना फेर सके। नहीं समझी पगली कहेगी। बेटा अब हमें वो खुशखबरी सुना दे जिसे सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे। हम तेरे और यश की संतान को अपनी गोद में खिलाना चाहते हैं। और तू देखना बहू, बच्चे के आने से तेरे और यश के रिश्ते में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। मेरा यश फिर कभी नाराज नहीं हो पाएगा तुझसे। तो देखना, मैं उम्मीद करती हूँ तुम दोनों जल्दी ही हमारी ये इच्छा पूरी करोगे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ फोन। भगवान बहुत बड़ा उपकार किया है तूने इस माँ पे। बस अब जल्दी से मेरे आरती बहू की गोद भी हरी कर दे। नहीं पकड़ सकती, नहीं पकड़ सकते, ये हम लोग जीत जाएंगे। पकड़ लिया।
धीरे धीरे मेरा इश्क बढ़ता गया और मुझसे कहा ना गया। मैं तेरा हो गया, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया और मुझको पता ना चला। बस बहुत हो गई मस्ती, अब जाइए सो जाइए। क्यों सो जाए? पापा भी आए हैं ना, तो पापा के साथ भी खेलेंगे हम लोग। अंश मैंने कहा ना बहुत देर हो गई है, सो जाओ। नहीं मम्मा, हमें खेलना है पकड़ा पकड़ी। पलक जिद मत करो, सुनाई नहीं दिया मामा ने क्या कहा? बहुत लेट हो गया, जाके सो जाओ अब। हम लोग खेलेंगे पकड़ा पकड़ी, बहुत मजा आएगा। याद है मुंबई में? बस अंश, सो जाइए आप दोनों। मम्मा क्यों नाराज हो गई? वो तो हमेशा हमारे साथ खेलती है, तो आज पापा की तरह नाराज क्यों हो गई? इतने उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मामा नाराज नहीं है बेटे, थक गई होगी इसलिए खेलने से मना कर दिया। कल हम लोग साथ मिलकर खेलेंगे, ठीक है? अब जल्दी से सो जाओ, पापा आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है? ओके। फाइनली मैं बहुत खुश हूँ परी। यश भाई और आरती भाभी के बीच में जो भी गलतफहमियां थी सब दूर हो गई। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। कितने नाराज थे ना यश भैया, और अब आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, है ना? तुम्हें पता है, यश भैया और आरती भाभी की तरह हमें भी अपनी पुरानी बातें भुला देनी चाहिए। जो झगड़ा, बहस, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हम दोनों के बीच में है, उन्हें याद रखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, सिर्फ एक ही बात याद रखनी होगी कि हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया और करते रहेंगे। आज से, बल्कि अभी से प्यार भरी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और मैंने तो सोच लिया कि मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा, बल्कि उससे कई ज्यादा, जितना कि आरती भाभी यश भैया से करती हैं। चलो, आरती भाभी और यश भैया के कारण ही सही तुम्हें मुझ पे प्यार तो आया, वरना प्रति मैं तो भूल ही गई थी कि हमारी लव मैरिज हुई है। पर आज भी नाइट शूट है। हाँ प्रतीक, एक्चुअली डायरेक्टर को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने नाइट शिफ्ट रख दी है और मैं मना भी नहीं कर पाई। क्या करूं, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है ना। अच्छा, जाने से पहले यश भैया और आरती भाभी से मिलते हुए जाना। वो क्या है ना, बॉक्सिंग कंपटीशन के वक्त पूरी फैमिली उनके साथ थी और तुम नहीं, और जब घर आए तब भी उनके वेलकम के लिए नहीं थी तुम। तो चाहते क्या हो तुम? मैं अपना सारा काम छोड़कर, अपना शूट छोड़कर घर बैठकर यश भैया और आरती भाभी का तमाशा देखूं? तमाशा? और नहीं तो क्या प्रतीक। प्रतीक, आई डोंट अंडरस्टैंड कि यश भैया की प्रॉब्लम क्या है। उनकी पहली बीवी को गुजरे हुए इतने साल हो गए, तो उन्हें भूल क्यों नहीं चाहते? आरती भाभी के साथ उनकी शादी हुई है ना, तो उन्हें अपना क्यों नहीं लेते वो? और यश भैया जब अपनी पहली बीवी को भूल नहीं पा रहे, तो आरती भाभी यहाँ पर क्यों है? चली क्यों नहीं जाती अपने घर? प्रतीक, जिस रिश्ते में प्यार का नामो निशान नहीं, उसे घसीटने का क्या फायदा? ये शादी ना कर कोई मजबूरी हो गई क्या? जस्ट स्टॉप इट परी। तुम जैसी लड़की क्या जाने की शादी की इंपॉर्टेंस क्या होती है? प्यार, रिश्ते, ये कुछ वर्ड्स हैं तुम्हारे लिए। यश भैया की दूसरी शादी हुई थी, वो भी अरेंज मैरिज। उसके बावजूद भी उनके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है, और हमारी तो लव मैरिज हुई थी ना परी। गॉड, थक गई मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देते। अरे सवाल ना करूं तो और क्या करूं मैं परी? तुमसे यही कहा ना मैंने कि आरती भाभी की तरह बन जाओ या उनकी परछाई की तरह। बट आई एम सॉरी परी, तुम इन चीजों से कोसों दूर हो। यू आर सेल्फिश परी।
तुम्हें सिर्फ अपना ही ख्याल है और दूसरों का नहीं। तुमने मुझे सेल्फिश कहा प्रतीक? मुझे? क्या अपने सपनों को पूरा करना खुदगर्जी है? नहीं, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर वालों को भूल जाना वो स्वार्थ है मिस परिधि खन्ना। ओह, तो अब मैं मिसेस प्रतीक सिंधिया से मिस परिधि खन्ना बन गई, राइट? ओके, अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझे सेल्फिश क्यों कह रहे हो। क्योंकि तुम्हारे तो कोई सपने हैं ही नहीं और नहीं उन्हें पूरा करने की कोई लगन। तुम तो अपने भाइयों की परछाई हो, जो जिंदगी भर भैया भैया कह के अपना सर झुकाते और उनके बैग्स लेके उनके पीछे पीछे घूमते रहते। वाह, कम से कम आज सच सामने तो आया। यही इज्जत है ना तुम्हारी नजरों में अपने हस्बैंड की? यही सोचती हो ना तुम मेरे बारे में? हाँ, यही सोचती हूँ। सच कह रही हूँ मैं प्रतीक, और सच कड़वा होता है। जस्ट गेट आउट परी, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चिल्लाओ मत प्रतीक, जा रही हूँ।